हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी श्रावना आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम चलेंगे, जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा गंगा नदी। जी, तो आइए, टॉपिक है हमारा गंगा नदी। गंगा नदी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है अभी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है अभी। तो देखिएगा, भारत भारत की सबसे लंबी नदी। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है अभी वो गंगा नदी है। अब गंगा नदी को देखते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार से इसका उद्गम होता है और किस प्रकार से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, तो वो समझते हैं कि भी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का नाम शुरू से ही गंगा पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, गंगा नदी बहुत ऊपर से निकल के आती है और गंगा नदी उससे पहले दो भागों में डिवाइडेड हुई हुई होती है, यानी कि दो भागों में बटी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ देखते हैं भी हमारा किस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम है। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गंगा नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड से। कहां से है? उत्तराखंड से। जी, तो देखिए, जो गंगा नदी का उद्गम माना गया है वो उत्तराखंड से माना गया है दोस्तों। जो उत्तराखंड है भी, उत्तराखंड में कहां से, किस प्रकार से गंगा नदी निकली है भी। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी देवप्रयाग से पहले नंद प्रयाग से पहले आपका दो भागों में बटी हुई होती है और देवप्रयाग में आने पर वो एक भाग में बन जाती है भी, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में देखते हैं उससे पहले जो नदी है किस प्रकार से बटी है। तो देखिएगा भाई, गंगा नदी का उद्गम तो देखिएगा भाई, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहां से, किस प्रकार से हुआ है या कैसे है। तो देखिए, जो गंगा नदी का उद्गम हुआ है वो आपका देवप्रयाग से माना जाता है। कहां से भी? देवप्रयाग से। तो देखिएगा भाई, प्रयाग से। तो देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी का उद्गम है भी देवप्रयाग से माना गया है और देवप्रयाग में कहां से भी? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम माना गया है। लेकिन गंगा नदी का जो सही उद्गम है वो कहां से है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, गंगा नदी का सही उद्गम कहां से है और किस प्रकार से है। तो दोस्तों, आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी देवप्रयाग से पहले दो भागों में बटी हुई होती है। दो भागों में उसका डिवाइडेशन हुआ होता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है अभी। तो आइए दोस्तों, उससे आगे चलते हैं अभी। देखिएगा भाई, इसमें हम ये भी कह सकते हैं, गंगा नदी नंद प्रयाग तक गंगा नदी नंद प्रयाग तक दो भागों में, दो संयुक्त धाराओं में बटी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है भी, गंगा नदी दो संयुक्त धाराओं में बटी हुई होती है। और किस प्रकार से बटी हुई होती है, कैसी, तो हम इसको पढ़ेंगे भी। तो आइए दोस्तों, इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आइए, वे दो धाराएं कौन कौन सी है, संयुक्त धाराएं जो है वो किस प्रकार से है या कैसे है, उसको देखते हैं भी। तो देखिए, सबसे पहला बात आती है कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। तो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो देखिए, इसको देखेंगे भी, अलकनंदा व भागीरथी
भागीरथी, भागीरथी नदी, नदी की संयुक्त धारा को, संयुक्त धारा, धारा को गंगा नदी, गंगा नदी के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी भागीरथी है दोस्तों और जो हमारी अलकनंदा है, ये दो नदियों की जो आपस में धारा मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं भी, गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब ये किस प्रकार से, कहां से कौन सी नदी निकलती है, तो आइए उससे आगे चलते हैं अभी दोस्तों। तो देखिए अभी जो अलकनंदा है, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की संतोपत, संतोपत झील से, झील से निकलती है, निकलती है। तो देखिएगा भी कि जो हमारी अलकनंदा नदी है भी, ये कहां से निकलती है भी, बद्रीनाथ की संतोपत झील से निकलती है भी, या हम कह सकते हैं संतोपत ग्लेशियर भी कह सकते हैं। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर भी कह सकते हैं, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर या झील। ठीक है, तो देखिए इसको ग्लेशियर या झील भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है किस प्रकार से कैसे बढ़ेंगे भी, और तो देखिए भी दोस्तों इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं भी किस प्रकार से ये निकलती है या कैसे चलती है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि अलकनंदा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए अभी क्या है कि यहां से अलकनंदा निकल रही है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रही है भी, और ये जितना भी क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिएगा ये हुई हमारी अलकनंदा नदी, अलकनंदा, नंदा नदी। ठीक है, तो ये अलकनंदा नदी हुई, और अलकनंदा नदी में ये जो यानी कि जो अलकनंदा नदी है ये कहां से निकल रही है, तो देखिए उद्गम, उद्गम, तो उद्गम हुआ है दोस्तों बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ। ठीक है, अब देखिए बद्रीनाथ में एक झील है। ठीक है, बद्रीनाथ की संतोपत, संतोपत झील। ठीक है, तो देखिएगा जो संतोपत झील है दोस्तों, संतोपत झील से इसका उद्गम हुआ है अलकनंदा नदी का। आइए अब उससे आगे चलते हैं। तो जैसे ही ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है दोस्तों, और फिर उसके बाद में आती है आपका विष्णुप्रयाग आता है। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग रहा हूं कि भाई जो आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बाद में जो आपका पड़ेगा विष्णुप्रयाग। तो देखिए यहां पे जो होगा विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो देखिए दोस्तों यहां पे जो आएगी हमारी नदी विष्णुप्रयाग में, ये यहाँ पे विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में एक नदी मिलती है धौली गंगा जी। तो देखिए दोस्तों धौली गंगा मिलती है भी, और माना हिमनद से उसका उद्गम है भी। तो यहाँ पे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे आती है भी, ये हुई यहाँ पे धौली गंगा, धौली गंगा। तो देखिए ये धौली गंगा हुई, और ये जो हिमनद है कहां से निकलती है, माना, माना हिमनद, हिमनद। ठीक है, तो देखिएगा ये माना हिमनद से निकलती है, धौली गंगा नदी माना हिमनद से निकलती है, विष्णुप्रयाग में आके अलकनंदा में विलय हो जाती है। हाँ, तो देखिए विष्णुप्रयाग में आके विलय हो जाती है। आइए उससे आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आता है हमारा
नंद नंद प्रयाग, ठीक है। तो देखिए फिर आएगा हमारा नंद प्रयाग। तो देखो मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि भी जो आपका नंद प्रयाग आता है, भी नंद प्रयाग में मैं आपसे कहने लग गया हूं कि भी जो आपका नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए नंद का नदी निकलती है दोस्तों। तो यहाँ पे आया हमारा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग आया। तो ये यहाँ पे हमारा स्थान नंद प्रयाग है और यहाँ से एक नदी निकलती है भी जो यहाँ पे विलय हो जाती है, ये है नंद का नदी, नंद का नदी, ठीक है। तो ये देखिए नंद का नदी यहाँ पे विलय हो गई। और देखिए जो नंद का नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से निकलती है भी, तो त्रिशूल ग्लेशियर से वो निकलती है भी। तो यहाँ पे जो उद्गम है त्रिशूल, त्रिशूल ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो देखिए जो त्रिशूल ग्लेशियर है, त्रिशूल ग्लेशियर से ये निकलती है भी। आइए अब उससे आगे चलते हैं, उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कर्णप्रयाग। हाँ तो देखिए जो कर्णप्रयाग है दोस्तों, कर्णप्रयाग से ये किस प्रकार आती है नदी, किस प्रकार से मतलब कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है और कैसे मिलती है। तो देखिए जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी मिलती है भी और वो पिंडारन हिमनद से निकलती है। तो यहाँ पे आया हमारा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ का है कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग में एक यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे नदी आती है भी और ये नदी आके इसमें मिल जाती है और जिस नदी का जो नाम है भी वो पिंडारी नदी है। तो आइए दोस्तों इस नदी का जो नाम है पिंडारी, पिंडारी नदी, ठीक है। तो देखिए पिंडारी नदी हुई और पिंडारी नदी जो निकलती है भी वो कहां से निकलती है, पिंडारी हिमनद से। तो यहीं पे पिंडारी हिमनद है भी, पिंडारी हिमनद, हिमनद, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पिंडारी हिमनद से पिंडारी नदी निकली और जो आपकी अलकनंदा नदी इधर से आ रही है, पूरी अलकनंदा नदी आ रही है, तो ये कहां पे आगे मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। तो आइए अब इससे आगे की ओर ये बहती हुई नदी इस प्रकार से चलती है भी। तो देखिए अब कौन सी नदी आएगी, कौन सी मिलेगी, तो देखिए अब आएगी आपकी मंदाकिनी नदी जी। तो देखिए अब यहाँ पे है हमारी मंदाकिनी नदी। तो देखिए मंदाकिनी नदी यहाँ से ऐसे ऐसे बहती हुई आती है यहाँ पे। तो ये हुई भी हमारी मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो देखिए ये मंदाकिनी नदी हुई दोस्तों और मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से है। तो देखिएगा मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये चारोबाग ग्लेशियर से है, चारोबाग ग्लेशियर। तो देखिए इसमें जो आएगा उद्गम चारोबाग ग्लेशियर। तो देखिए मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है भी चारोबाग ग्लेशियर से है, मंदाकिनी नदी का उद्गम। और फिर ये आगे की ओर बढ़ती जाती है इस प्रकार से। तो देखिएगा उसके बाद में चारोबाग ग्लेशियर के बाद में जो नदी आती है भी या जो स्थान आता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो मंदाकिनी नदी मिलती है किसमें, अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा नदी में जो ये मिलती है दोस्तों, ये मिलती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पे होगा हमारा देवप्रयाग, प्रयाग। तो देखिएगा देवप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा त्रासदी आई थी उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के उफान के कारण, यानी कि उसमें जो पानी का उफान था इतना बहाव ज्यादा बढ़ गया था ग्लेशियर पिघलने के कारण कि वहां पे बहुत बड़ी त्रासदी आई। आज तक वहां पे इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई थी उत्तराखंड के अंदर। और ये सब अभी जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है अभी तक वो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आ रही है दोस्तों। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। अब आता है हमारा देवप्रयाग। तो देखिएगा यहाँ पे जो आएगा हमारा देवप्रयाग, देव। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पे जो है भी मंदाकिनी नदी का, यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग। तो इसको देख लेंगे एक बार, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग के बाद जो आएगा यहाँ पे आएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। तो देखिए देवप्रयाग है, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के बाद में देवप्रयाग पड़ता है और देवप्रयाग में आके जो नदी मिलती है इसमें वो भागीरथी नदी मिलती है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आएगी इस तरह से, इस तरफ से, तो वो आएगी भी हमारा
भागीरथी, भागीरथी रथी नदी। तो दोस्तों देखिए जो भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है, और ये जो इसका उद्गम है भागीरथी नदी का, ये गंगोत्री ग्लेशियर से है। तो उद्गम है इसका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो देखिए जो इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यहां पे आने के बाद में इसका नाम क्या पड़ता है भाई, गंगा नाम पड़ता है। तो देखिए देवप्रयाग के बाद में यहां से स्टार्ट होता है, तो देखिए यहां से आपका देवप्रयाग गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है भाई। तो देखिएगा हरिद्वार में प्रवेश करने के उपरांत में इसका नाम क्या पड़ जाता है भाई, मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जो हमारा गंगा नदी के नाम से कहलाता है। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये अलकनंदा नदी है, ये जो आ रही है ये अलकनंदा नदी है दोस्तों। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो बद्रीनाथ की संतोपथ झील से है। कहां से है, संतोपथ झील से, ठीक है दोस्तों। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में विष्णुप्रयाग आता है, ठीक है। जो आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से बाद में फिर आपका विष्णुप्रयाग आता है। विष्णुप्रयाग में जो मिलती है गंगा वो धौली गंगा मिलती है, और ये माना हिमनद से निकली है, जो उद्गम है इसका माना हिमनद से। तो आइए उससे आगे चलते हुए फिर नंद प्रयाग पड़ता है। नंद प्रयाग में आपका जो नदी मिली है वो नंदका नदी मिली है, और ये कहां से निकली है, त्रिशूल ग्लेशियर से। उससे आगे चलते हुए फिर आता है हमारा कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में जो नदी मिलती है वो पिंडारी हिमनद से निकली हुई नदी पिंडारी नदी मिलती है, जी हाँ। तो उससे आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कर्णप्रयाग से बाद में आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में जो आपका देवप्रयाग है इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, किसमें, अलकनंदा में, और ये चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। फिर उसके बाद में देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग में जो आपकी नदी मिलती है वो भागीरथी मिलती है अलकनंदा नदी से, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम हुआ और देवप्रयाग में आके मिली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पहाड़ी वाला क्षेत्र था। उसके बाद में आपका जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करेगी ये नदियां, तो अब ये दोनों की जो संयुक्त धारा हरिद्वार में प्रवेश करती है तो गंगा नदी के नाम से प्रवेश करती है, और जो एक क्या आ जाता है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। यहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तो दोस्तों सभी के समझ में आ गया होगा भी जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आइए अब इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा रफ करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे भी। तो देखिएगा अब क्वेश्चन बनता है भी, देवप्रयाग के बाद, जो मैंने आपको करा भी दिया है भी, देवप्रयाग के बाद मैदानी क्षेत्र में अलकनंदा व भागीरथी नदी। तो देखिए दोस्तों अलकनंदा व भागीरथी नदी मैदानी, अलकनंदा व भागीरथी नदी की संयुक्त धारा। तो देखिए दोस्तों इसकी जो संयुक्त धारा होती है, संयुक्त धारा मैदानी क्षेत्र में, क्षेत्र में आकर गंगा नदी के नाम से, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जाती है, जिसका नाम गंगा हरिद्वार में मुख्य रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार
प्रकार से हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं। तो देखिए जो गंगा नदी है फिर वो यूपी में प्रवेश करती है, जो मैंने आपको बताया है उत्तराखंड से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करेगी यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये यूपी में प्रवेश करेगी तो कौन से जिले में करेगी, किस प्रकार से करेगी भी। तो आइए इसको रफ करते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गंगा, तो देखिए भी जो हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी जैसे ही हमारा यूपी में प्रवेश करती है भी, तो यूपी में गंगा नदी का विलय किस नदी से होता है, घाघरा नदी से विलय होता है। और ये जो नदी है ये फरक्का बैराज जो बनाएगी वो पश्चिम बंगाल में बनाएगी, और यूपी के बिजनौर में ये नदी विलय होती है भी, ठीक है। तो आइए गंगा नदी यूपी में आने पर घाघरा नदी से विलय होती है। तो देखिए जो आपका गंगा नदी है भी, गंगा नदी जो जैसे ही आपका कहाँ पे आएगी भी, यूपी में आएगी, और यूपी में आते ही जो विलय होगा भी वो किससे होगा भी, ये आपका विलय घाघरा नदी से होगा, ठीक है। अब देखिए जो गंगा नदी जो है आपका वो दो भागों में कहाँ डिवाइडेड होगी या किस प्रकार से होगी। तो आइए चलते हैं उससे आगे भी। तो देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, और जैसे ही आपका पश्चिम बंगाल में जाएगी तो दोस्तों दो भागों में डिवाइडेशन हो जाएगा इसका। तो आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं भी। तो देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने पर दो भागों में बट जाती है। तो देखिए भी जो गंगा नदी है भी पश्चिम बंगाल में आने पर दो भागों में बट जाती है। तो देखिए अब एक तो चली जाती है ये कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी को किस नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से, ठीक है। तो देखिएगा गंगा नदी पश्चिम बंगाल में तो देखिएगा अभी दोस्तों जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। तो देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक धारा बांग्लादेश में जाने पर तो देखिएगा भाई दोस्तों जो इसकी एक धारा होती है पश्चिम बंगाल में जाने पर, तो ये किस नाम से बांग्लादेश में जाने पर किस नाम से जानी जाती है भाई, तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक धारा बांग्लादेश में जाने पर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों देखिएगा ये जो जानी जाती है भी ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। आइए अब उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो देखिए भाई जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो एक धारा किससे जानी गई, पद्मा के नाम से जानी गई। अब उसके बाद में आते हैं कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में दूसरी जो धारा है गंगा नदी की किस नाम से जानी जाती है भी, तो देखिएगा जो दूसरी धारा है भी वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कि हुगली नदी के किनारे बसा शहर कोलकाता। तो इसमें आइए गंगा नदी की
दूसरी धारा, दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जाती है। तो देखिए जो ये जानी जाएगी भी हुगली नदी के नाम से जानी जाएगी दोस्तों। अब ये हुगली नदी के किनारे हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा शहर बसा है, तो मैं आपसे कहने लग गया हूं कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है भाई कोलकाता, तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है भाई, ये बसा है हुगली नदी के किनारे। तो हम इसमें कर सकते हैं कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी, हुगली नदी, नदी के किनारे, किनारे बसा है, बसा है। तो देखिए किस नदी के किनारे बसा है अभी, ये हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। तो अब उसके बाद में जो ये नदी जो एक धारा कहां गई हुई होती है भी, बांग्लादेश में गई हुई होती है। तो बांग्लादेश में जाने के बाद में वो एक धारा बांग्लादेश में चली गई और एक धारा आपकी पश्चिम बंगाल में चली गई। तो पश्चिम बंगाल के पास एक खाड़ी है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। तो देखिएगा भी हुगली नदी गंगा सागर द्वीप बनाती है, जो आपका कहां पे अभी पश्चिम बंगाल के पास में है। ये भी मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन बता दूं। तो देखिएगा भी पश्चिम बंगाल से यहां से ऐसे, तो ये नदी यहाँ पे विलय हो जाती है भी, ठीक, या फिर मैं कहूं कि अंत जो होता है इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। किसमें होता है भी, बंगाल की खाड़ी में होता है, सही है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में कैसे होगा, वो मैंने आपको एक अगले वीडियो में, इससे अगले वीडियो जो बना था हमारा, उसमें समझा दिया था कि भी ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो मेघना का नाम बनाती है, तब जाके इसका अंत होता है, ठीक है। तो मेनली जो इसका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए जो बंगाल है, बंगाल खाड़ी, ठीक है, बंगाल खाड़ी इधर पड़ता है भी, तो बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है दोस्तों, ठीक है भी। तो बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है। तो ये मैंने आपको जो बताया है भी, गंगा नदी बताया है सभी स्टूडेंट्स को। तो आप मुझे बताएंगे भी आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए आने वाली वीडियो और भी अच्छी ला सकें। तो इसी के साथ दोस्तों अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।